हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे आप सभी बच्चे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होगे अपनी। आज जो हमारी पोएम है ये है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है, अलग नहीं है। फॉरेन मतलब वो हो गया हम जैसे समझते हैं, उसका मतलब होता है विदेशी, लेकिन यहाँ मतलब है कि कोई भी हमसे अलग नहीं है, सभी हम जैसे हैं। जो भी इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं वो सभी हम जैसे हैं। हमारे यहाँ पर वॉर होते हैं, हम समझते हैं कि वॉर में जो दूसरी तरफ का आदमी है वो अलग है हमसे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबकी फीलिंग एक होती है। पर वॉर क्यों होता है हम सबको पता है कि वॉर एक हमारी इच्छा के लिए होता है, कि हमारी सीमाओं के लिए होता है। बट जो आम आदमी होता है, जो ये लोग होते हैं, ये सभी हर तरफ एक ही होते हैं, कोई भी वॉर नहीं चाहता। तो इसलिए जो चैप्टर है, ये पोयम है, ये आपको बताइए कि हर एक इंसान, हर एक आदमी जो है, हर एक व्यक्ति जो इस अर्थ पे रहता है वो विदेशी नहीं है, वो सब हमारे जैसे ही हैं, हम सब एक जैसे हैं। कोई भी वॉर नहीं चाहता है। ये हमारी इस पोयम का मेन पर्पस है। ठीक है, तो मिस्टर जेम्स जिन्होंने ये पोयम लिखी है, बहुत ब्यूटीफुली ये पोएम लिखी है इन्होंने। यू कैन सी हियर, उन्होंने पूछा भी है कि जो पोएम स्टार्ट होती है कि हैव यू एवर थॉट, कि क्या आपने कभी सोचा है कि सम पीपल एज स्ट्रेंज, कि कुछ लोग जो एकदम स्ट्रेंज होते हैं, और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, और या फिर कि जो दूसरी कंट्रीज से होते हैं उन्हें वो होते हैं फॉरेन। एक्चुअली हम यही बोलते हैं ना कि वो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं। वी हैव मैनी वेज टू थिंक ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारे पास बहुत ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये सोच सकते हैं कि वो लोग हमसे कितने अलग हैं, लेकिन दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि वो एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है इन दिस पोएम। लेकिन इस पोएम में ये बताया गया है, ये पोएम हमें ये रिमाइंड करती है कि अगर वो बहुत तरीक़ों से अलग हैं, लेकिन वी आर ऑल द सेम, लेकिन बहुत तरीके ऐसे भी हैं जिसमें कि हम सभी सेम हैं। फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम सभी एक जैसी इच्छाएं रखते हैं, एक जैसे खाना खाते हैं, एक जैसे रहते हैं सभी। क्योंकि हम लोग मन में ये तो बहुत सोचते हैं कि देखो, वो जो हम अपनी कंट्री में ही सोच लें कि हम सोचते हैं केरला के लोग बिल्कुल अलग रहते हैं, अलग तरीके के होते हैं, और हिमाचल के लोग बिल्कुल अलग तरीके के रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो बहुत, जब हम डिफरेंस सोच सकते हैं तो एट द सेम टाइम हम ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सारे वेज ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ भी शो करते हैं। मतलब हम अगर चाहें तो पॉजिटिव चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये पोएम बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ के लिए कि हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। डिफरेंस की जगह पे जो हम माइनस पॉइंट्स देखते हैं, उनकी जगह पे हम प्लस पॉइंट्स भी देख सकते हैं। हम ये एक पॉजिटिव चीज़ भी देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं हम सभी जानते हैं कि वॉर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती, और हम सबको क्या बोला जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं। देखिए, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह पर वॉर के बाद में क्या होती है, सिर्फ होती है क्या, डिस्ट्रक्शंस होते हैं। सिर्फ कुछ नहीं होता है, सिर्फ तकलीफ़ें, दुख, लोगों की डेथ होती है, और कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सीमाएं तय कर लेते हैं अपनी, कि हमें यहाँ से अपनी सीमा बढ़ानी है, यहाँ से। इसमें जो मरता है वो कौन है, जो जिसको हम स्ट्रेंज मानते हैं, जो मतलब सोचने वाले कोई और दिमाग होते हैं, लेकिन लड़ने वाले कोई और होते हैं। ठीक है, ये देखिए, लड़ने वाले ये लोग होते हैं। इन्होंने कभी नहीं चाहा है कि हमारे आपस में वॉर हो, सीमाओं के लिए वॉर हो, ये सीमा बनी हुई है इसके लिए वॉर हो, यहाँ पर हम कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो चाहने वाले लोग होते हैं वो तो ऊपर बैठे होते हैं, वो लोग तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन हम लड़ते ये आम लोग हैं, जो कि हम एक जैसे होते हैं, हमारी सोच एक जैसी होती है, हमारी जो लड़ाइयाँ एक जैसी होती हैं, मतलब हमारी जो लड़ाइयों के पीछे जो सोच होती है वो एक जैसी होती है कि हमें चाहिए। लेकिन हम सभी जो लोग हैं वो हम लोग आम आदमी होते हैं, और हम सभी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर होती हैं। तो ये जो चैप्टर है आज का, नो मैन आर फॉरेन, ये इसी पर बेस्ड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, ये हमारी सोच है। यहाँ पर कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि हम ये फील कर सकते हैं कि हम सभी सेम हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, सॉरी पोएम। रिमेंबर,
रिमेंबर, ये चीज़ याद रखो, याद रहे कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है। इस अर्थ पे रहने वाला हर एक इंसान खाना खाता है, कपड़े पहनता है, रहता है, सोता है, ये सब चीज़ें ब्रीथ करता है। तो ये सब चीज़ें सभी लोग मतलब ये सब चीज़ें जो भी करते हैं वो सब क्या है, सिमिलर हैं। तो नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन, ना ही कोई कंट्री विदेशी है। विदेशी मतलब अर्थ से अलग नहीं है। जो भी कंट्री है वो किस पर हैं, अर्थ पर ही हैं, और जो चीज़ें अर्थ पर हैं वो सब एक हैं। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीनेथ ऑल द यूनिफॉर्म, बीनेथ ऑल द यूनिफॉर्म मतलब कि सभी यूनिफॉर्म के नीचे, कोई जो भी हम यूनिफॉर्म पहने हुए हैं उस यूनिफॉर्म के नीचे सभी की सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ करती है। हम सभी की सिंगल बॉडी जो ब्रीथ करती है वो सेम ही तरीके से ब्रीथ करती है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वाले अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं और इंडिया वाले अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो यूनिफॉर्म के नीचे हमारी बॉडी है मतलब कि हम सभी एक हैं, मतलब यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो हम सभी एक हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे ब्रीथ करते हैं, लाइक अवर्स, हमारी तरह। द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जो जो लैंड है जिस पर वो वॉक करते हैं वो भी हमारी तरह ही है। चाहे वो इंडिया की जो लैंड हो वो, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, वो अर्थ जो है वो सेम ही होगी। इन विच वी शैल लाई, जिस पर हम लेटेंगे। लेटेंगे, यहाँ पर लेटेंगे का मतलब है डेथ है, कि जब हम मरेंगे तो वो अर्थ भी सेम ही होगी, चाहे आप यहाँ आपकी डेथ हो, चाहे आप कहीं भी डेथ हो। लेकिन वो कहने का मतलब ये है कि हम सभी एक हैं, हम एक जैसी जगह पे रहते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो। वी ऑल आर ह्यूमन, और हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सिमिलर हैं। सेकेंड पैराग्राफ, दे टू अवेयर ऑफ सन, वो लोग भी, चाहे इस अर्थ पर रहने वाले सभी लोग अवेयर हैं, किस चीज़ से, सन से, एयर से एंड वाटर से। सभी जानते हैं सन कितना ज़रूरी है, एयर कितनी ज़रूरी है और वाटर कितना ज़रूरी है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल, और सभी जो फीड सेकेंड फॉर्म है फैट का, सभी फीड करते हैं, खाते हैं उस पीसफुल हार्वेस्ट से, जो हार्वेस्ट मतलब फसल से। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड, और वॉर के टाइम पर, लंबे लंबे टाइम पर वो स्टाफ्ड करते हैं, मतलब कि भूखे रहना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है लोगों को वॉर के टाइम पर। तो लंबे लंबे टाइम, तो चाहे वो यहाँ के लोग हों चाहे वो वहाँ के लोग हों। अभी आप देख सकते हैं चाइना और हमारे बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें चाहे वो वहाँ के लोग हो चाहे वो यहाँ के लोग हो, जब वॉर होगी तो अगर यहाँ के लोग भूखे मरेंगे तो वहाँ के लोगों को भी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी वॉर में लगे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि हम सभी एक तरीके की दुख तकलीफ सहते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हैंड्स बिल्कुल हमारी तरीके से ही हैं। एंड इन देयर लाइफ्स वी रेड, और उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मतलब पढ़ते हैं मतलब कि हमारे जैसी ही, देयर लाइन्स वी रीड, उनकी लाइन्स हम पढ़ते हैं मतलब कि हमारी ही तरीके से उनकी भी लाइफ है। सो उनकी भी जो लाइन हम पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनके जो हाथों की लाइनें हैं वो भी हमारी तरीके से हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर, उनकी लाइन्स में मतलब उनकी हाथों की लाइन में हम पढ़ते हैं अ लेबर, एक मेहनत, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, हमारी मेहनत से अलग नहीं है। मतलब हम खेती करते हैं, हमारे यहाँ पर जो खेती होती है तो उनके यहाँ भी होती है। हम जिस तरह की मेहनत करते हैं तो वो लोग भी वैसे ही मेहनत करते हैं। कहने का मतलब है कि हाथों की जो लकीरें हैं उनको जो हम पढ़ते हैं वो सेम लेबर करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही वो करते हैं। ठीक है। सो रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक अवर्स, उनकी भी आंखें हमारी तरह ही हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जागती हैं सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और स्ट्रेंथ जो कि जीता जा सकता है, कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ। बाय लव, प्यार से, जो कि मतलब ये है कहने का कि एंड स्ट्रेंथ, और ताकत, दैट कैन बी वन, जो कि प्यार से जीती जा सकती है। मतलब हम चाहें तो लड़ाई की ज़रूरत ही ना हो, हम प्यार से एक दूसरे को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड, हर एक जगह पर, हर एक ज़मीन पर, इस कॉमन लाइफ है। दैट एंड दैट दैट ऑल कैन रिकोगनाइज अंडरस्टैंड, जो उस लाइफ को, कॉमन लाइफ है हर जगह पर, जिसको हम रिकोगनाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि हमको जब भी कहा जाता है टू हेट अवर ब्रदर्स, कि हमें हेट करना है, मतलब हम लोग को जो नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कहते हैं हेट करने के लिए कि देखो वो हमारी कंट्री से हेट करो, उस कंट्री से हेट करो। तो जब हमें कहा जाता है तो हमें क्या करना ही चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए। टू हेट अवर ब्रदर्स इट इज़ अवर सेल्फ, ये हम होते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज,
जो कि हम डिस्पोज होते हैं, मतलब क्या होता है, डिप्राइव कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, बिट्रे मतलब धोखा देना, धोखा दिया जाता है हमको। और कंडेम्ड और जो है दुख ही रखा जाता है, हम लोग को एक दूसरे से अलग रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है, मतलब हमको भड़काया जाता है, हमको वो लोग धोखा देते हैं, ये हमसे झूठ कहा जाता है कि एक दूसरे से नफरत करो, जबकि ना उन्होंने कुछ किया है ना हमने कुछ किया है, हम आम आदमी हैं। बट ये किया किसने होता है, पॉलिटिशियंस ने किया होता है, और हम उनके क्या करते हैं, वी आर पपेट इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस एक्चुअली। तो हमें उनकी बात को सुनना पड़ता है। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो कि वो हम हैं जो एक दूसरे के लिए आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है बंदूकें ले लेना या हथियार उठा लेना, हथियार होता है आर्म्स का मतलब। तो हथियार उठा लेते हैं, जैसे ही हम उनकी बात सुनते हैं हम तुरंत हथियार उठा लेते हैं कि हाँ वो हमारे दुश्मन हैं। तो ये हमारी सोच समझ पे डिपेंड करता है। तो ये जो पोयम है ये हमारी सिमिलरिटीज़ को और हमारी इक्वलिटी को दिखाया जाता है कि हम सभी एक हैं, हम जो आम लोग हैं ना जो मरते हैं मेन यूज वॉर में, वो एक हैं, हमारी प्रॉब्लम्स एक हैं, हम एक जैसी प्रॉब्लम्स को जब भी वॉर होती तो हम फेस करते हैं। और हमें कहा जाता है कि नफ़रत करो नफ़रत करो, तो हम एक दूसरे के लिए हथियार उठा लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन की अर्थ है, ये जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, ये ह्यूमन की अर्थ है, जिसे हम क्या करते हैं, वी डिफाइल, जिसे हम डिफाइल करते हैं। डिफाइल मतलब क्या होता है, जिसे हम प्रदूषित करते हैं, जिसे हम खराब करते हैं। किस तरीके से, वॉर करके, लड़के, एक दूसरे को मार के, खून खराबा करके हम क्या करते हैं, हम उसको डिफाइल करते हैं, उसको पॉल्यूटेड करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, जो हमारी आग है, आग, हेल मतलब हो जाएगा नरक की आग है, जो हमारी आग है, ठीक है। एंड डस्ट, और धूल है, आउटरेज, आउटरेज मतलब गुस्सा होता है, गुस्से की जो धूल और आग है। द इनोसेंस ऑफ एयर, वो क्या करती है, जो इनोसेंस होता है, हवा की जो इनोसेंस होती है उसको क्या करती है, दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, उसको बदल देती है। जो आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट, आउटरेज, तो जो हमारी जो हेल ऑफ फायर और डस्ट है, जो नरक की आग और धूल है, वो गुस्से में बदल जाती है। किस, क्या गुस्से में बदल जाती है, गुस्से में बदल जाती है द इनोसेंस ऑफ एयर, जो एयर की इनोसेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, जब वॉर होता है तो वो भी एक गुस्से में बदल जाती है। वॉर के टाइम पर हवा भी गर्म हो जाती है, मतलब कि हवा भी गुस्से में बदल जाती है। रिमेंबर, याद रखना, नो मैन, अच्छा, एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हमारे चारों तरफ है, मतलब जो इनोसेंस है, हवा जो है बहुत इनोसेंटली बहती है। जो हम वॉर करते हैं तो वो भी गुस्से में आ जाती है, उसमें भी धूल मिल जाती है, खून मिल जाता है, उसमें भी जो है गुस्सा मिल जाती है लोगों की। तो वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है गुस्से में, जो हमारे चारों तरफ हवा है वो। ठीक है, सो याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, कोई भी इंसान जो इस अर्थ पे रहता है वो कोई भी बाहर का नहीं है। एंड नो कंट्री, और ना ही कोई कंट्री जो है वो क्या है, ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है, ना ही कोई कंट्री, यहाँ पर स्ट्रेंज वर्ड लिखा हुआ था, तो ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है, मतलब इस अर्थ पर रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स, सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सभी एक हैं इस अर्थ पर रहने वाली। पर लोग नहीं समझते, ह्यूमंस नहीं समझते, वो क्या करते हैं, वो रेखाएं खींचते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं सीमाओं के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए, डेवलप, एक्चुअली वो डेवलप नहीं होना चाहते, वो सिर्फ सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में पढ़ाया गया बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, नो मैन आर फॉरेन, जो कि एक आम आदमी के लिए लिखी गई है, क्योंकि आम आदमी को भड़का करके ही युद्ध होता है। अगर हम नहीं भड़केंगे तो युद्ध ही नहीं होगा, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे वो उस तरफ के हों। तो हमको भड़काया जाता है, आम आदमी को भड़काया जाता है, हमें कंट्री की बातें कही जाती हैं, हमें कास्ट के नाम पे भड़काया जाता है। और हम समझते नहीं हैं इस बात को, हमें समझना चाहिए कि जब ये लोग हमें कहते हैं ये बात कि एक दूसरे से नफ़रत करो, ठीक है, एक दूसरे से हेट करो, आवर ब्रदर्स के, हमारे ब्रदर्स से हेट करने को कहा जाता है, तो हमें धोखा दिया जाता है एक्चुअली। तो ये इस पोएम में बताया गया है कि हम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटीज़ हैं। ये पोएम जो है वॉर के ऊपर बताई गई है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो लाइक करो फटाफट, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर समझ आई है तो डेफिनेटली आप फटाफट से इस पोएम को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।